अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो व्हाट्सएप की है जो इंडिया के मुफ्ती साहब हैं अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के जो दरबार में या आस्थाने पे जो मदरसा है वो हैं मनान अख्तर रज़ा ख़ान मनानी, वो बुज़ुर्ग से हैं। तो वो मौलवी आसफ अशरफ जलाली की हमायत का ऐलान कर रहे हैं और इस तरह इस बंदे के कसीदे पढ़ रहे हैं, इस तरह इसकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं। पहले तो मुझे वो उनका वो पैगाम सुन के हंसी आई, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मदरसा के लिए बंदा चंदा इकट्ठा कर रहा है कि फ़लाँ ने इतने भेजे, फ़लाँ ने इतने भेजे, अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे, इसकी जजा दे, इस तरह का उनका अंदाज था कोई। तो जो कुछ वो फरमा रहे थे मौसूफ कि ये शेखुल इस्लाम हैं, हम इनकी हमायत का ऐलान करते हैं, हम इनके साथ हैं, ये अहमद रज़ा ख़ान के वारिस हैं, ये उनके खलीफा हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ है, कोई माई का लाल इनके मुकाबले में आने के अहल नहीं है, कोई इनके सामने टिक नहीं सकता, ये बहरुल अलूम हैं। और ये बातें कह के वो कुरान मजीद फुरकान हमीद का भी इनकार कर रहे थे, चूंकि कुरान कहता है कि हर अहले इल्म के ऊपर एक इल्म वाला है। तो दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि किस बात पे इसकी हमायत कर रहे हैं, किस बात पे इसकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं, किस बात पे इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, किस बात पे कि इसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी को खता पे कहा, इस बात पे आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की बेअदबी की, गुस्ताखी की, इस बात पे नासबियत को प्रमोट किया, खारजियत को प्रमोट किया, इस बात पे। बड़ी अजीब बात है, किस बात पे आप कसीदे पढ़ रहे हैं? अगर कोई बंदा सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करे तो आपके फतवे आ जाएं, आपके फतवे रुके ही ना, आप कहीं टिके ही ना। तो ये मौलवी साहब जो है आका अलैहिस्सलाम की शहजादी, आका अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर बदातो रसूल, उनको खताब पे कहे, उनकी बेअदबी करे, उनकी गुस्ताखी करे तो आप इसकी हमायत का ऐलान कर दें। और आगे मसूफ फरमा रहे हैं कि जो इन पर एतराज कर रहे हैं माज़अल्लाह, वो इन पर भौंक रहे हैं, वो हासदीन है, वो मुखालफीन है और वो राफजी हैं। बड़ी अजीब बात है। यानी मौलवी जलाली इस पर कोई एतराज करे, इस पे कोई लाम ताम करे इसके अमल की वजह से, तो वो राफजी है, वो भौंक रहा है। और ये मसूफ आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी पे इस तरह के फिक्रे कसें, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा को खता पे कहें, तो ये फिर भी शेखुल इस्लाम। बड़ी अजीब मंतिक है आप लोगों की। आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, किस बात को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं? मसल के अहले सुन्नत का कौन सा चेहरा, कौन सा तशख्खुस लोगों के सामने रख रहे हैं कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अहले सुन्नत वो हैं जो आका अलैहिस्सलाम की शहजादी की गुस्ताखी और बेअदबी बर्दाश्त करने वाले हैं? इस तरह आप मसले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। को खुदा का खौफ करें। अगर पाक बीबी की गुस्ताखी और बेअदबी करने वाला आपकी नजर में शेखुल इस्लाम है, उसकी जोड़ का कोई नहीं, वो दीन का वारिस है, वो अहले सुन्नत का वारिस है, तो भाई आप ऐसे वारिस अपने पास इंडिया ले जाएं। हमें ऐसे वारिस नहीं चाहिए। और बाकी सारे अहले सुन्नत के मौलाना कोकब नूरानी साहब ने इसके खिलाफ बात की है, फतवा दिया है और इसकी बात को, इसके जुमले को गलत कहा है। सईद असद साहब ने गलत कहा है, हनीफ कुरैशी ने गलत कहा है, इसके अलावा मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने गलत कहा है। इसके अलावा शरक से गरब तक जितने भी अहले सुन्नत के चोटी के उलमा हैं, हर एक ने इसकी गिरफ्त की है। सादात ने बिलखुसूस इसकी गिरफ्त की है और मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने इसको मुबाहले का चैलेंज कर दिया है। और ये चूंकि इसकी इस जुमले की वजह से जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये मौलवी साहब सादात का अदब भी भूल गए हैं और उनके जो अमामा शरीफ वो पहनते हैं, उनको कह रहा था जी 2-3 मंजिलें का अमामा पहनने वाले, ये मौलवी जलाली साहब कह रहे थे। और कभी कुछ कहते और मुझे राफजी लौंडा कह रहे थे। भाई अगर अहले बैत की मोहब्बत से बंदा राफजी हो जाता है तो ये फतवे तो अब पुराने हो गए जलाली साहब। ये राफजियत वाली बातें अब ना किया करें।
अब कोई नया फतवा ढूंढे, क्योंकि ये फतवा तो अबू हनीफा पे लगा है, इमाम शाफी पे लगा है, अहमद बिन हंबल पे लगा है, मालिक पे लगा है। कोई नई चीज ढूंढे। अब ये फतवे तो बहुत पुराने हो चुके हैं। आप, मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर मुझे कहता था कि अल्लामा साहब ये कैसे हो सकता है कि लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन भी अपनाया हो, आका अलैहिस्सलाम का कलेमा भी पढ़ते हो, और मैं पढ़ता हूं और मैं सुनता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फतवा दिया था उलमा ने। तो मैंने उसे कहा कि भाई आप क्यों नहीं मानते, आज देख लें, आज अपने कुर्ब जवार में नजर दौड़ाएं। ये मौलवी आसिफ जलाली साहब ने कहा कि पाक बीबी फातिमा तो जहरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अम्मी जान वो खता पे थी। पिछले दिनों मुजफ्फर शाह ने कहा कि यजीद का नाम लेके लानत नहीं भेज सकते। उससे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने का कोई हुक्म नहीं भेजा था। तो यही उलमा है, और कौन से उलमा है? तो इसी तरह के उलमा थे वो भी, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फतवा दिया था उनको शहीद करने का। और मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं कि ये जो लोग हैं, कभी गफरान सियालवी वो कहते हैं 10 मुहर्रम को शादी करो, वो मौलाना इलियास अतारी साहब कहते हैं 10 मुहर्रम को शादी करो। तो ये क्या फर्क है उनमें और इनमें? ये वही हैं, ये उन्हीं की पीढ़ी हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फतवा दिया था। ये वही नासबी, ये वही खारजी हैं, ये वही उमवी हैं, ये वही ग्रुप है। अगर उस वक्त भी होता तो यही फतवे होते इनके, कोई नई बात नहीं, बिल्कुल वही फतवे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अहले बैत अतार के साथ इन लोगों को दुश्मनी क्या है, अदावत क्या है, हसद क्या है। चुन चुन के मेरे आका की अहले बैत को शहीद किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 नफूस कुदसिया के साथ शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हुए, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम शहीद हुए, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इमाम मूसा काज़म शहीद हुए, अली रजा शहीद हुए, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी शहीद हुए। आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत के साथ ही दुश्मनी और अदावत क्यों? सारा कुछ जिस घर से लिया उनके साथ ही अदावत क्यों? और आज भी वो जिंदा थे दुश्मन, उस वक्त अहले बैत को तकलीफ देते थे, अजियत देते थे, मुआज़ल्लाह उनको शहीद करते थे। और आज ये जो कुछ कर रहे हैं, आज उनको उनकी पाक कबूर में भी ये अजियत दे रहे हैं। मुझे बताएं ना, ये खुद को अहले सुन्नत के और आका अलैहिस्सलाम की बेटी के बारे में ये बातें करे, और वो इंडिया से मुफ्ती साहब फतवा दे रहे, हम इसके साथ खड़े हो। किस बात पे साथ खड़े हो? आका अलैहिस्सलाम की बेटी को खता पे कहा, गलत कहा, इस बात पे सपोर्ट करते हो, इस बात पे साथ खड़े हो। और हम सईदा कायनात का दिफा करें तो हम राफजी। अगर पाक बीबी का दिफा करने से बंदा राफजी हो जाता है, अगर सईदा कायनात की गुलामी करने से, वकालत करने से बंदा राफजी हो जाता है, तो लगाओ फतवा। पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा राफजी किसी मां ने जन्म ही नहीं दिया, पैदा ही नहीं किया। यही इमाम शाफी की सुन्नत के मुताबिक मैंने एक जुमला कहा है। किधर अहले सुन्नत को लेके जा रहे हो? सुन्नियत को का चेहरा क्यों मसक कर रहे हो? क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया को कि सुन्नी ऐसे होते हैं? हम तो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि अहले सुन्नत वो होते हैं जो अहले बैत अतार के दर के मंगते होते हैं, नौकर होते हैं, भिखारी होते हैं, सग होते हैं, दीवाने होते हैं, परवाने होते हैं, मस्ताने होते हैं। हम तो कुर्बान करते हैं सारा कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतार पे। तो तुम इस तरह की खारजियत, इस तरह की नासबियत को प्रमोट करके कहो हमसे बड़ा सुन्नी कौन है? और मौलवी जलाली साहब कहे कि यह इल्मी यतीम है, खुद को बहुत बड़ा अलामा कहे, और सारी दुनिया दीकर जो पाक बीबी की हमायत का ऐलान करे उनको सैयदा, तैयबा, ताहिरा, मुताहिरा, उनको हक पे कहें, तो मौलवी जलाली कहे कि ये सारे राफजी हैं, सारी अहले सुन्नत की जमात राफजी हो गई, बस एक जलाली साहब बचा है असल सुन्नी। अगर तेरी ये सुन्नियत है तो ये तुझे मुबारक हो, और ये सुन ले जरा कान खोल के, ये तेरी सुन्नियत नहीं, ये तेरी खारजियत है। अल्लाह के फजलो करम से तुझे पता तो चल गया होगा, इन चंद दिनों में तुझे पता चल गया होगा। मेरे पास तेरी वीडियो पहुंची थी सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, दुनिया तक पहुंचाई थी, और फिर सारे साथ कारवां बन गया, साथ लोग मिलते गए, और जिनके अंदर गैरत ईमानी थी, पाक बीबी की मोहब्बत, इज्जत, तज़ीम, तौकीर के चिराग जल रहे थे, वो खड़े हो गए तेरे खिलाफ।
पूरी दुनिया से तुझ पर लानते बरसी, अब भी अगर तुझे समझ नहीं आई तो समझ लेना कि तुझे अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं समझा कि तू तौबा कर ले। सारी दुनिया तेरी मुखालफत कर रही है, सारी दुनिया गलत होगी, तू अकेला ही ठीक है। इसका मतलब है जब तक हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत के नौकर जिंदा हैं, जब तक उनके दर के मंगते जिंदा हैं, किसी को उनकी अजमत पे, उनकी अफजलियत पे, उनकी रिफत पे उंगली भी उठाने नहीं देंगे, जुबान भी नहीं खोलने देंगे। तू जिस तरह का हवाला मांगेगा उसी तरह का आएगा। कुरान से मांगेगा, हदीस से मांगेगा, फिक्र से मांगेगा, जिस तरह भी चाहेगा अल्लाह के फजलो करम से हम वकालत करेंगे। जब तक ये सांस है वकालत होती रहेगी, जब तक जिंदगी है वकालत होती रहेगी। और सारी कायनात आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की मोहताज है। जलाली साहब अभी वक्त है, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी पैगाम देने लगा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, रुजू कर लो। जिंदगी का भरोसा नहीं। अगर इसी हाल में चले गए, और वो मुफ्ती साहब कह रहे थे आप सब जन्नत जाएंगे, वाह 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 मुफ्ती साहब, जन्नत की मलका उसको खतरा पे कह के, जन्नत की जो सैयदा है उसकी मुखालफत करके, जन्नत के सरदार की अम्मी की मुखालफत करके, और मौलवी किस जन्नत की बात करता है? तू तो जन्नत की खुशबू को भी तरसेगा अगर इस अकीदे के साथ गया तो। अभी वक्त है, तौबा कर लो, रुजू कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जिंदा रखे। आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत पे मौत है तो आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।